बारिश के चलते रायपुर में मुकाबला 75 मिनट की देरी से शुरू हुआ था और केकेआर ने पूरे 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद आरसीबी के सामने 193 रनों का लक्ष्य रखा था। कोहली लगातार 2 डक के बाद इस मुकाबले में आ रहे थे और पहले ओवर में जब उन्होंने खाता खोलकर जश्न मनाया तो पिछले साल सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे की याद आ गई। हालांकि कोहली ने सिर्फ खाता नहीं खोला बल्कि अगले ही ओवर में उन्होंने वैभव अरोड़ा के खिलाफ लगातार 3 चौके सहित कुल 4 चौके जड़े। दूसरे छोर पर जेकब बेथेल भी जल्द हीले में आ गए, लेकिन कार्तिक त्यागी ने शॉर्ट गेंद पर अपने फॉलो थ्रू में बेथेल का कैच लपक लिया। हालांकि कोहली ने अपनी आक्रामक शुरुआत को भुनाया और पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी को 1 विकेट के नुकसान पर 66 के स्कोर तक ले गए। कोहली जब 21 के स्कोर पर थे तब एक्स्ट्रा कवर पर रोवमन पॉवेल से कोहली का कैच छूट गया। वहीं पडिक्कल को भी 22 के निजी स्कोर पर जीवनदान मिला। कोहली ने इस जीवनदान को भुनाया और वह अंत तक नाबाद रहकर लौटे। दूसरे विकेट के लिए पडिक्कल और कोहली के बीच कुल 92 रनों की साझेदारी हुई थी और त्यागी ने जब पडिक्कल के रूप में केकेआर को ब्रेक थ्रू दिलाया तब तक आरसीबी काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। इसके बाद टिम डेविड और रजत पाटीदार के रूप में आरसीबी को 2 नियमित झटके लगे, जिसमें बैकवर्ड पॉइंट पर मनीष पांडे द्वारा डेविड का लिया गया शानदार कैच भी शामिल था। लेकिन आरसीबी तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी और कोहली भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। कोहली ने मात्र 58 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो कि टी20 में उनका 10वां शतक था। कोहली अब टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। कोहली का ये 279वां आईपीएल मैच था और ऐसा करते हुए वह एमएस धोनी और रोहित शर्मा को पछाड़ते हुए आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। कोहली ने अपनी शतकीय पारी में टी20 में 14,000 रन पूरा करने के साथ ही बतौर ओपनर इस प्रारूप में 6,000 रन भी पूरे किए। कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। इससे पहले आरसीबी ने टॉस जीतकर केकेआर को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। आरसीबी में जेकब डफी और वेंकटेश अय्यर की वापसी हुई थी, जबकि रोमारियो शेफर्ड मुकाबला नहीं खेल रहे थे। केकेआर की ओर से भी वरुण चक्रवर्ती चोट के चलते ये मुकाबला नहीं खेल रहे थे और भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में शतक जड़ने वाले फिनलन को आक्रामक शुरुआत के बीच चलता कर दिया था। इसके साथ ही जॉश हेजलवुड ने अजिंक्य रहाणे को पवेलियन चलता कर दिया था। हालांकि शुरुआती झटकों के बीच अंकुश रघुवंशी ने केकेआर की रन गति को धीमा पड़ने नहीं दिया और उन्होंने कैमरन ग्रीन के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। ग्रीन शुरुआत में लय में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके लय में आते ही रसिक दार सलाम ने 32 के निजी स्कोर पर उन्हें पवेलियन चलता कर दिया। हालांकि इसके बाद रघुवंशी को रिंकू सिंह का साथ मिला और दोनों बल्लेबाज केकेआर को 192 के स्कोर तक ले गए। अंतिम गेंद पर अर्धशतक पूरा करने के लिए रिंकू दूसरे रन के लिए दौड़े थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड 71 रन बनाकर खेल रहे रघुवंशी रन आउट हो गए।